3 बहन ला भाई थे। मुझसे छोटा भाई और एक बहन थे। अब्बू दफ्तर में मुलाजिम थे और अम्मी लोगों के कपड़े सीती थीं। मैंने कॉलेज में इस गर्ज से दाखिला लिया था कि तालीम मुकम्मल करने के बाद माँ बाप का सहारा बनूंगी। मैं अपने भाई के साथ कॉलेज जाया करती थी, मगर दुनिया वालों ने भाई पर शक करना शुरू कर दिया। लड़कियां पूछती, किसके साथ आई हो? एक दो बार हमारे पैक्चर्स ने भी देखा। बेबी पूछे कि भाई को जब मालूम हो तो इन्होंने मेरे साथ कॉलेज आना जाना छोड़ दिया और मैं अकेली ही कॉलेज जाने और आने लगी। चंद दिन गुजर गए, फिर एक दिन मुझे ये एहसास हुआ कि एक शख्स मेरा ताक़ुब करता है। अच्छा खासा स्मार्ट था। मैं बहुत परेशान हुई कि इससे पूछो ये कौन है और क्या चाहता है, लेकिन हिम्मत ना हुई। मेरी खामोशी से फायदा उठाकर वो मेरे कॉलेज तक आने लगा। करीब से गुजरते हुए कोई फिक्रा किस देता और मैं झुंझला कर रह जाती। बाज औकात इतना गुस्सा आता, लेकिन वो इस कदर स्मार्ट था कि नाराज होने को दिल नहीं चाहता था, या फिर मैं बुज़दिल बहुत थी। एक रोज बादल तने हुए थे। कॉलेज से आते हुए रास्ते में खूब तेज बारिश हो गई। घर भी इस कदर दूर था कि इतनी बारिश में पैदल ना चला जाता। देखते ही देखते रास्ता जल थल हो गया। अभी मैं सड़क किनारे खड़ी इधर इधर देखे और सोच रही थी कि सड़क कैसे पार करूं कि पीछे से एक आवाज आई, मुहतरमा, आज तो बारिश है, मेरी गाड़ी भी हाजिर है, चलिए आपको घर तक पहुंचा दूं। मैंने मुड़कर देखा, वही लड़का था। उफ मेरे अल्लाह! मैं उसको देखकर किस कदर घबरा गई थी। बारिश में भीगा हुआ वो कितना अच्छा लग रहा था। इसके लहजे में मिन्नत थी। न जाने मेरे कदमों को क्या हवा, मैं इसके पीछे चल पड़ी और इसकी गाड़ी में जा बैठी। इसने अपना नाम नाजिर बनाया और शराफत से इधर इधर की दो चार बातें की कि मैं कौन हूँ, कितने बहन भाई हैं, किस घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ, वगैरह वगैरह। मुझ पर उसने अपनी बातों से अच्छा तासुर छोड़ा। इसके बाद जब मैं अपने घर के सामने उतरने लगी तो उसने दूसरी मुलाकात का वादा भी ले लिया। अब हमारी कभी कभी मुलाकात और अक्सर खत वाव किताबत होने लगी। घर वालों से छप कर मैं इससे मिलती रही। वो मेरे दिल में बस गया। इसकी मोहब्बत में मैं ऐसी खोई कि ना घर का होश रहा और ना पढ़ाई की जानिब ध्यान रहा। अब तो मैं घर वालों से ज्यादा बात भी ना करती थी। वो परेशान थे कि मुझे न जाने क्या हो गया है, क्योंकि घर भी अक्सर देर से जाती। अम्मी पूछती तो कह देती सहेली के घर चली गई थी, जर्नल मुकम्मल करना था, प्रैक्टिकल के नोट समझ में नहीं आ रहे थे। यूं मैं बहाने बहाने से घंटों इसके साथ बाहर घूमती थी। वो जहां ले जाता मैं चली जाती। इसने मुझसे बड़े वादे किए। वो मुझसे कहता, नौशीन, अगर तुमने मुझसे शादी ना की तो मैं मर जाऊंगा, और मैं शर्मा कर रह जाती थी। इसकी बातों और वादों ने मुझे इस पर यकीन करने पर मजबूर कर दिया। मैं जज्बात में इतनी अंधी हो चली थी कि अपने आप को भी भूल गई थी कि मैं कौन हूँ और किसी घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। एक दिन वो मुझसे कहने लगा, नौशीन, क्या तुमको मुझ पर एतबार है? मैंने जवाब दिया, अगर ना होता तो मैं तुमसे मोहब्बत क्यों करती? मेरे इस जुमले पर वो हंसा और कहा, अच्छा, आज आजमाता हूँ। फिर बोला, तुम आज रात मुझे फलां फलां मकान में मिलना। मैंने वादा कर लिया, मगर सोचती रही कि घर वालों से क्या कहूँगी। घर पहुंची तो कुछ ना खाया और ना पिया। अम्मी पूछने लगे तो मैंने कह दिया कि सर में दर्द है। फिर शाम को उठी, मुंह हाथ धोया और तैयार हो गई।
अम्मी ने वजह पूछी तो बहाना कर दिया कि सहेली की सालगिरह है। सालगिरह का सुनकर मेरी छोटी बहन पीछे लग गई और कहने लगी, आप तो रोज जाती हैं, आज हम भी चलेंगे। बड़ी मुश्किलों से इसको मनाया। खुदा खुदा करके वो मानी। अम्मी परेशान थी क्योंकि बादल छाए हुए थे और तेज हवा चल रही थी। वो अब्बू से भी डरती थीं। मैं तो अपने महबूब के ख्यालों में गुम थी। माँ की मुझे परवाह कब थी। अब्बू से डर जरूर था मगर मैं उनके आने से पहले ही घर से निकल आई। जब मैं नाजिर के घर पहुंची तो वहां अजीब मंजर था। नाजिर के अलावा इसके दोस्त भी बैठे हुए थे। मैं खामोशी से एक तरफ बैठ गई। मैंने उन लोगों की बातों की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। नाजिर समझ गया कि मुझको उसके दोस्तों के सामने आकर बैठना नागवार गुजरा है। इसने इन्हें थोड़ी देर में रुखसत कर दिया मगर मुझ पर घर से आने का खौफ तारी था। मैंने जाना चाहा तो नाजिर खफा हो गया और चलाने लगा कि मैंने तुमको जाने के लिए नहीं बुलाया था। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैंने यहाँ आकर कितनी बड़ी गलती की है। मेरी माँ की भूली भाली सूरत मेरी नजरों में घूम गई। बाप का कहर आलूद चेहरा नजर आया और मैं रो दी। नाजिर मेरे रोने पर नरम पड़ गया। कहने लगा, 2 घंटे तो बैठो, मैं अभी तुमको खुद छोड़ आता हूँ। फिर इसने शादी की बातें छेड़ दी और कहने लगा, शादी के दिन का इंतजार कैसा। जो मोहब्बत करते हैं उनकी शादी तो आसमान पर हो जाती है। वो जिस वक्त भी मोहब्बत से मिलें, वो उनकी शादी का वक्त ही होता है। मैं समझ रही थी कि उसका मतलब क्या है, वो क्या चाहता है, लेकिन अब मैं बंद पिंजरे में एक बेबस चिड़िया की मानिंद थी। जब तक वो दरवाजा ना खोले, मैं किसी तरह आजाद हो सकती थी। अब ज्यादा कुछ लिखना बेसूद है। इसने मुझे उस वक्त आजाद किया जब मैं मोहब्बत के नाम पर लट चुकी। रोती हुई मैं घर पहुंची। मेरी हालत बुरी थी, कदम लड़खड़ा रहे थे। रात के 11 बज चुके थे। घर के तस्वुर से दिल घबरा रहा था। घर पहुंची तो भरे हुए शीर की तरह अब्बा जान को दरवाजे के आगे मिलते हुए पाया। उनका चेहरा ऐसा था कि देखकर मेरी तो जान ही निकल गई। जो नहीं मैंने दरवाजे की दहलीज पर कदम रखा, बाप ने मुझे रोक लिया और गरज कर पूछा, सच सच बता कहाँ गई थी वरना जान से मार दूंगा। खौफ से मेरी हिचकी बंध गई, मगर बाप के तेवर ऐसे थे कि वाकई अगर मैं झूठ बोलती तो वो मुझको जान से मार डालते। मैंने डरते डरते नाजिर का नाम ले दिया कि इसके घर गई थी। बाप ने उस वक्त मुझे साथ लिया और नाजिर के घर ले आए। इन्होंने मुझे इसके हवाले करके कहा, लड़की को रखो, ये अब मेरे लिए मर चुकी है। सुबह निकाह का इंतजाम कर लेना, मैं आकर बाप का फर्ज अदा कर दूंगा। नाजिर को ऐसी तवक्को हरगज नहीं थी। मैं खुद हैरान थी कि मारने पीटने या नाजिर को बल्ला कर बात करने के बजाय मेरे बाप ने क्या हरकत की कि मुझको उसके हवाले कर दिया। नाजिर ने मुझे चुप कराया, समझाया कि फिक्र ना करो, ये अच्छा हो और ना तुम्हारा बाप आसानी से तुम्हारा रिश्ता देने वाला ना था। सब कुछ खुद ब खुद हो गया। अब तुम रात आराम से रहो, सुबह 4 दोस्तों को बुलाता हूँ, काजी का बंदोबस्त करता हूँ और तुम्हारा बाप निकाह के वक्त आकर रस्म पूरी कर देगा तो तुम बाकायदा मेरी बीवी बन जाओगी। लेकिन हमें निकाह यहाँ के बजाय किसी दोस्त के घर में करना होगा क्योंकि कल मेरे घर वाले भी आ जाएंगे और मेरे वालिदैन तो शायद हरगज इस पर राजी ना हो क्योंकि मेरी मंगनी मेरी चचा की बेटी से हो चुकी है। तुम फिक्र ना करो, मैं ये मंगनी तोड़ दूंगा। सुबह सवेरे नाजिर मुझे अपने दोस्त के मकान पर ले गया, जो खाली था।
शाम तक मैं निकाह की रस्म और वालिद साहब के आने का इंतजार करती रही मगर कोई ना आया। रात को नाजिर लौटा और बोला, तुम्हारे वालिद ने आने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि निकाह मेरे घर पर हो और उसमें मेरे घर वाले भी शरीक हों, लेकिन ये मुमकिन ना था। मैंने 2 दिन की मोहलत ली है, चलो पेशावर चलकर वालिदैन को मीना लेते हैं। उसी रात की गाड़ी से हम चल दिए। मुझे खबर ना थी कि नाजिर के क्या इरादे हैं। किसी अजनबी शहर में उसने मुझे एक बूढ़ी औरत के घर ठहरा दिया जिसको उसने अपनी रिश्तेदार बताया था। यहाँ मैं 2 साल रही। जब नाजिर से कहती, अब्बाजान नहीं आए और निकाह का किया हुआ, तो वो टाल जाता। कहता, तुम्हें इससे किया, अब तुम मेरे पास हो और मेरी बीवी हो, समझो निकाह हो चुका है। 2 साल में मेरे 2 बच्चे भी हो गए। मैंने भी हालात से समझौता कर लिया। बाप ने मेरी भूल की मुझे बड़ी सजा दी थी, मगर नाजिर मेरा महबूब था जो मुझे मिल गया था। इसने मुझे कोई तकलीफ भी ना दी थी। 2 बच्चों में हर दिक भूल कर जो तू जिंदगी गुजार रही थी। अब निकाह हुआ था या नहीं, उससे मुझे हासिल ही किया था। जो जिंदगी मुझे नसीब में मिलती थी, मिल ही गई थी। एक रोज अचानक नाजिर आया और उसने मुझे कहा कि उसे बैरून मुल्क मुलाजमत मिल गई है, लिहाजा अब वो कनाडा जा रहा है। वहाँ की शहरियत मिलते ही मैं बहुत जल्दी तुम्हें बुलवा लूंगा। फिक्र ना करना, बड़ी मुश्किल से ये इतना अच्छा मौका मिला है, हमारा मुस्तकबिल सुनूर जाएगा। और वो मुझे रोता छोड़कर कनाडा चला गया। इसको गए हुए 6 साल हो चुके हैं। सोचती हूँ मर जाऊं मगर बच्चों का ख्याल आ जाता है। लोगों की लानतें मुझे चैन नहीं लेने देती। बड़ी मुश्किल से एक अस्पताल में बहैसियत आया नौकरी मिली है। नाजिर ने फिर पलट कर खबर ना ली। इस बाप के दर पर जाने का हौसला ना हवा जिसने हाथ पकड़कर घर से खड़े खड़े निकाल कर गैर के हवाले कर दिया था। इतना पता चला है कि नाजिर ने कनाडा में शहरियत लेने के लिए किसी कनेडियन लड़की से शादी की थी, मगर फिर इन दोनों ने बीच बीच का घर बसा लिया। मैं क्या कर सकती हूँ जबकि मेरे पास तो निकाह का सर्टिफिकेट तक नहीं है। माजी को भूलना चाहती हूँ, माजी की यादें डिसती हैं। जब किसी लड़की को मोहब्बत करते देखती हूँ तो सोचती हूँ उनका भी मेरे जैसा अंजाम ना हो और किसी दिन ये भी लड़कों के इस मोहब्बत भरे झूठे खेल में आकर अपनी इज्जत व आबरू ना गंवा दें।